हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का जो स्पेसिफिक वीडियो रहने वाला है वो हमारा बिटकॉइन और इथेरियम पे रहेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं बिटकॉइन के बारे में कंप्लीट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में क्या चल रहा है वो बात करेंगे। उसके बाद वीकली में किस तरीके से पैटर्न्स बन रहे हैं और डेली में कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं हम वो बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो, बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, इथेरियम में ट्रेड करते हो, उनके लिए ये एक कंप्लीट ओवरव्यू होगा। काफ़ी दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज वीडियो अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम लोग बिटकॉइन को प्लान कर सकते हैं गाइस। चलो अभी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अभी एक बहुत छोटी सी चीज़ देखना, ये जो टाइम फ्रेम ओपन है पहले ये मंथली टाइम फ्रेम है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले समझने का कोशिश करो कि बिटकॉइन में चल क्या रहा है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो समझो। देखो अभी एक बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ना पूरा एक सिनेरियो समझने का कोशिश करना, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। देखो यहाँ से ऊपर बढ़ा था प्राइस, डाउन गया, अगेन ऊपर बढ़ा, फिर डाउन गया, अगेन ऊपर, फिर डाउन गया, अभी ऊपर चल रहा है। तो देखो मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये जो पैटर्न चल रहा है ये अभी भी हायर हाइज फॉर्मेशन में है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब बिटकॉइन अभी भी स्ट्रोंग है। पहली चीज़ तो ये हो गई, बिल्कुल बेसिक चीज़ समझो। क्योंकि जब तक जो मेजर स्विंग्स बने हुए हैं ना, ये जब तक ब्रेक डाउन नहीं होते तब तक मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग फॉर्मेशन जो चलेगा ये हायर हाई ही माना जाएगा। जब प्राइस जो है ये स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, तब हम कहेंगे कि हाँ अब बिटकॉइन यहाँ से डाउन जाएगा। ये चीज़ समझो, बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी प्राइस ऐसे मूव करता है ना, इसका मतलब होता है वो हायर हाई फॉर्मेशन में। जब यहाँ से प्राइस दोबारा से डाउन इस तरीके से आना स्टार्ट होता है, जब हमें समझ में आ जाएगा, जब स्विंग ब्रेक होने लगेंगे कि प्राइस अब नीचे जाने लग गया है, तो अभी भी आप देखो स्ट्रक्चर जो लोअर लोज वाला होता है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी पॉजिटिव है। ये पहली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा चीज़ समझने का कोशिश करेंगे। अभी आप ना एक चीज़ नोटिस करो कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, आप अच्छे से समझना। अभी देखो ये कैंडल कौन सी बनी है। अगर जैसे आप ये कैंडल देखो, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये जो 5-7 महीने पहले ये जो बना था, ये इवनिंग स्टार कैंडल बना। ठीक है, इसका पहले ऊपर ब्रेक करा, वॉलेटाइल था बिटकॉइन। जिसने इस तरीके से इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा पहले उसको एग्जिट करा दिया यहाँ पे, बट उसके बाद फिर देखो एक सेल ऑफ आया, मतलब ठीक ठाक सेल ऑफ आया। अभी क्या है, अभी देखो ये जो इससे पहले एक रेड कैंडल बना है ना, तो जो लो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, ये जो लो मैं आपको बता रहा हूँ ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मंथली लेवल का लो है। अगर ये ब्रेक होता है तब प्राइस नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो हमें क्लियर कट समझ में आ गया, 1,07,000 का जो लेवल है मंथली टाइम फ्रेम पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं हम लोग वीकली आगे बढ़ेंगे। अभी वीकली पे देखो, अब आपको ये दिख गया होगा कि ये यहाँ से बाउंस आया है, कोई इशू नहीं है, बाउंस आया हमें दिख रहा है। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखो ये सेम इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद 1,17,000 से 1,07,000, 10,000 पॉइंट 2 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन गिरा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है अभी ये समझो। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, अगर वीकली में आप समझोगे, देखो प्राइस देखो कैसे मूव करा है। ऊपर बढ़ा, डाउन आया, ऊपर बढ़ा, डाउन आया। एम पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था, और डबल टॉप भी बोल सकते हो इसको आप। ये भी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन के अंदर। अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, अभी ठीक है। अभी इसको ना मैंने हमेशा आपको समझाया है, जब प्राइस नीचे आया है ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट अवे ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ये प्राइस एक्शन बिल्ड करेगा। या तो ये प्राइस एक्शन इस तरीके से बिल्ड होगा, प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, तो ये इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि बिटकॉइन दोबारा से अपने हाई को टच करने जाएगा। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं एक बार। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, प्राइस यहाँ से डाउन आया है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इस तरीके से भी प्राइस फॉर्मेशन दिखा सकता है। अब ये हमें कब पता लगेगा कि कौन सा प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होने वाला है, वो तब पता लगेगा जब हमें एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल फॉर्मेशन मिलेगा, तब हम उस कैंडल पे एक रिस्क ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। फिर जैसे ही वो कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे।
अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। जब स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो हम अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देंगे और हम अपसाइड के लिए बैठ जाएंगे। बट अगर प्राइस का ये लो ब्रेक करता है और नीचे जाने लगता है तो अगर ट्रेड नीचे जा रही होगी हम उसको होल्ड करने वाले हैं अच्छा खासा। अगर ये लो ब्रेक कर गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सेल ऑफ अराउंड 99 या 1 लाख का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको दोनों सिनेरियो एज अ ट्रेडर समझा दिए कि कब हमें क्या प्लान करना है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। तो इस तरीके से ही आप लोग प्लान करना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये लो को मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम लोगों के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे समझो क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, प्राइस डाउन आया, पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन, यहाँ तक बहुत सही लोअर लो फॉर्मेशन चला। अभी देखो ये जो है ना स्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग था। रीज़न यही, यहाँ से जो दोबारा फ्रेश सेलिंग जो आई थी वो इधर से आई थी, तो ये स्विंग के ऊपर तो निकल गया बिटकॉइन। अब दूसरी चीज़ क्या, अगर मान लो ये स्विंग के ऊपर ब्रेक मतलब ऊपर होल्ड करता है तो प्राइस एक्शन फॉर्म कर करके दोबारा से इसी स्विंग को टच करने जा सकता है 1,17,000 के आसपास। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा बिटकॉइन के अंदर। अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तब, अभी नया कैंडल चल रहा है ये, अभी थोड़ा सा वेट करो एक आध दिन। अगर यहाँ फॉर्मेशन बना रहता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से ऊपर जाने का हमें देखने को मिलेगा बिटकॉइन 1,17,400 के आसपास। और अगर यहाँ से वापसी नीचे आने लगता है तो आप समझ जाना कि प्राइस दोबारा से अपने बॉटम को अप्रोच करने का ट्राई कर सकता है गाइस, ऐसा हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये बिटकॉइन का मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताया, जिसमें हमने मंथ के बारे में बात किया, हमने वीक के बारे में बात किया, हमने इसमें सारे टाइम फ्रेम्स को समझ लिया। और आई होप आपको ये व्यू समझ में आ गया होगा। अभी इथीरियम समझ लो जल्दी से। इथीरियम में देखो मेरे ऑलरेडी लेवल्स मार्क है क्योंकि मैं इसमें ट्रेड करता रहता हूँ। तो अभी आप देखो इथीरियम क्या है, ये एक अपवर्ड चैनल में चल रहा था इथीरियम पहले। ये जो आप दो जोन्स देख रहे हो ना मार्क हुए हुए, ये सेलर्स के जोन है, ठीक है। यहाँ पे इथीरियम अपने आप को गाइस सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, सस्टेन करने का। बहुत सिंपल, इथीरियम का तो बहुत अच्छा एनालिसिस है। अभी बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, अगर प्राइस इस जोन के, ये जो जोन है 4250 वाला, अगर इसके नीचे आने लगता है तो हम लोग इथीरियम में शॉर्ट करेंगे। इस तरीके से अगर कैंडल क्लोज कर देता है यहाँ पे तो आप लोग इथीरियम के अंदर एक डाउन साइड का प्लान करोगे। रीज़न, ये जो चैनल चल रहा था चैनल के बाहर आया और यहाँ पे एक रेंज भी बना चुका है, आप देख सकते हो इस तरीके से। रेंज का या तो ऊपर ब्रेकआउट दे तो हम ऊपर प्लान करेंगे, अगर रेंज का नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हम नीचे प्लान करेंगे। तो बहुत सिंपल है, एथेरियम में तो बहुत इजीली तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो अभी बस सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, ये जो आप पूरा एक बॉक्स पैटर्न देख रहे हो, ये सिंपल, जिस भी साइड ये ब्रेकआउट होगा ब्रेकडाउन होगा, हम उसी डायरेक्शन में हम लोग इथेरियम के अंदर ट्रेड को प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन होएगा तो फिर यहाँ तक जाएगा 4069 तक, अगर ब्रेकआउट होएगा तो 4796 या 4800 आप मान लो, यहाँ तक जाने का ट्राई कर सकता है इथेरियम। तो आई होप आपको गाइस एनालिसिस समझ में आ गया होगा, किस तरीके से बिटकॉइन प्लान करना है, किस तरीके से इथेरियम प्लान करना है। सो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।